अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका की जानब से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो हमलावर होने की धमकियाँ दी जा रही हैं। ना सिर्फ धमकियाँ बल्कि बाकायदा तौर पर उनकी जानब से, जैसा आप जानते हैं कि जो बहरी बेड़ा है वो बाकायदा तौर पर रवां दवा है ईरान की जानब। तो ईरान के ऊपर हमलावर होने की भरपूर कोशिशें और तैयारियाँ भी जो है वो जारी हैं और फौजी दस्ते भी बाकायदा तौर पर उसके करीब जो है वो पहुंचाए गए हैं। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके सामने रखेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानब से एक अहम बयान जो है मंज़र आम पर आया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानब से कहा गया कि ईरान जो है वो सरेंडर का मतलब जो है वो नहीं जानता है। मतलब ईरान किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका बेशक जो है जितना मर्जी जोर लगा दे, जैसे कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन जो ईरान है वो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेगा और अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल जो है वो नहीं करेंगे। अगर इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका उनके ऊपर जो हमलावर होते हैं तो हम भरपूर जवाब देंगे, किसी भी तरह का जो है ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग में जो है इस्माइल बकाई का कहना था कि हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हुए किसी भी जारहियत जो है के खिलाफ रद्दअमल देंगे और उन्होंने कहा कि ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं है और किसी भी एटमी माहिदे के लिए ईरानी कौम के वफादार सुर्ख लकीर हैं। एटमी माहिदा जितने मर्जी वो जोर लगा रहे, हम जो है वो इसको बिल्कुल भी कैंसिल करने वाले नहीं हैं। हमारा जो एटमी माहिदा है वो हम जो है ना अपने जो हमारे जो मुशाहिदात हैं, जो हमारे जो माहिदात हैं, जो हमारे जो प्रैक्टिकली हम जो कर रहे हैं वो हमने करना है, उस पर आप बेशक जितने मर्जी जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी खिते में यूरोपीय फौजी दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा और महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारी समझी जाएगी। अगर अमरीका किसी भी तरह की कार्रवाई करता है, महदूद अमरीकी कार्रवाई अगर होती है या किसी भी तरह की कार्रवाई करती है, उसको हम दहशतगर्दी समझेंगे और उसको जाहिरियत समझा जाएगा। दूसरी जानब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं, अमरीकी इक़दाम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। दूसरी जानब जो है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं इस पर बात करता चलूँ कि शुरू दिन से ही अमेरिका एक तरफ होता है बातचीत की भी बात कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी फौजें और अपनी बहरी बेड़े और ये चीज़ें अपनी फौज जो है वो भेज भी रहा है लड़ाई के लिए। मतलब ये दोगलापन आप देखें, एक तरफ जो है बातचीत की भी वो कह रहा है और दूसरी तरफ जो है वो जंगी तैयारियां भी जो है जोर शोर से उसकी तरफ से जा रही हैं और मतलब दोनों पहले उसने पकड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी करते हुए उसने बयान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ और हौसला अफजा जो है वो इशारे मिले हैं। और अब ये है कि अगर एक तरफ तो उनके साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से भी इशारे मिले, लेकिन ईरान की जानब से ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका जो है वो टेबल पे आके बात नहीं करता तो हम दूसरी तरफ हम जो है वो जंग के लिए भी भरपूर तैयार हैं, किसी भी तरह की जारहियत का भरपूर रद्दअमल देने के तैयार हैं। ईरान की जानब से कहा गया कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका पहल करता है तो हम उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अब देख रहे हैं ये इसमें क्या जो है डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक और इस पे खबर भी डेवलपमेंट मंजर आम पर आई है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश कर दी है कि ईरान ने ये पेशकश की है कि जो अमेरिका हमारे साथ बैठ के जो है तेल की सरमायाकारी करे और हमारे जो मामलात इससे भी बेहतर जो है वो हो सकते हैं। और इस पर अगर बात करें जी, गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात में ज़ेर गौर माशी पैकेज में अमरीका को सरमायाकारी की पेशकश की है, ताहम ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले जो है वो नहीं करेगा। एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर वो मतलब कर सकता है, बट पूरे का पूरा उनके हैंड ओवर करना ये ईरान हरगिज़ जो है वो नहीं करेगा। ईरानी अहदेदार ने कहा कि अमेरिका ईरान का सिर्फ माशी शराकतदार हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अमेरिकी कंपनियां ईरानी तेल और गैस फील्ड में हमेशा ठेकेदार के तौर पर ही काम कर सकेंगे, मतलब ठेकेदार के तौर पर काम कर सकेंगे, लेकिन हम फुल फ्लैज उनके हैंड ओवर नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा फैसला है ईरान का, मैं ये सैल्यूट पेश करता हूँ उनके ज़बरदस्त, उनके आगे झुकना नहीं। खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा कि पुरअमन जोहरी अफजूदगी के बदले ईरान जो है वो इलाकाई अफजूदगी कंसोर्शियम के क़याम पर भी जो है वो गौर कर सकता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि अब क्योंकि जो सदर ट्रंप है मुतअद्दिद बार जो कह चुके हुए ईरान को मुज़ाकरात के हवाले से, और लेकिन जो है वो अब जो सदर ट्रंप है वो मायूस हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी को वो जमा होने के बावजूद भी जो है वो ईरान ने हथियार नहीं डाले हैं और जिसकी वजह से जो सदर ट्रंप है वो मायूस जो है नज़र आते हैं। अमरीकी सदर के खुसूसी एजेंट स्टीव विटकोफ ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया कि सदर ट्रंप ने उनसे सवाल किया कि इतने दबाव और बहरी ताकत की मौजूदगी के बावजूद ईरान हथियार डालने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा।
اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف کے مطابق صدر ٹرمپ نے استفسار کیا کہ ایران یہ کیوں نہیں کہتا کہ اسے ہتھیار نہیں چاہیے، حالانکہ امریکہ خطے میں اپنی عسکری موجودگی بڑھا چکا ہے۔ مطلب اب جو ٹرمپ ہیں وہ ایک طرح سے حیران ہے کہ اتنا زیادہ پریشر جو ہے امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر آ چکا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کہ ایران کیوں نہیں کہتا کہ میں یہ تمام معاہدے کینسل کر دیتا ہوں اور تمام تر جو ہمارے جو ایٹمی ہتھیار وہ بنانے کا اس کا وہ چل رہا ہے وہ تجربات وہ نہیں کروں گا۔ اس میں بڑی حیرانگی ہے صدر ٹرمپ کو۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے 2 ادوار ہو چکے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی مثبت جو پیش رفت ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا، اس پہ جو ہے دوسری جانب اگر بات کریں، ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے بڑا اہم بیان منظر عام پر آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے تو اپنے دفاع میں ضروری اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ان کے معاہدے اور مذاکرات جو ہے وہ، تو پھر جو ہے وہ ہم دوسری طرف جنگ کے لیے بھی بھرپور تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں، اور 2 ٹوک اور زبردست جواب جو ہے وہ امریکہ کو دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہماری کوشش ہوگی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔